हरामखोर, कभी कहानी सुनी है आपने? लो जी, मैं सुनाता हूँ आपको मेरी एसके की जुबानी 2.0 पर। हरामखोर, कल मुही शर्म नहीं आई? मुंह काला करके चाची ने मुझे बालों से पकड़कर कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया। चाची, मुझसे कसम ले लो। मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाची ने खुद ही रात को माली के बेटे को मेरे कमरे में भेज दिया और सुबह मुझ पर बदचलन का आरोप लगा दिया। मेरा रिश्ता एक अमीर परिवार में तय हुआ। चाची वहां अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। फिर हुआ भी वही। उसी लड़के से चाची की बेटी की शादी हो गई और चाची ने मेरी शादी गरीब माली के बेटे से कर दी। मगर शादी की बात रात मेरे होश उड़ गए। वह आदमी तो बहुत बड़ा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जल्दी से उठ बैठी थी। घर के अंदर कैसे घुसे और मेरे कमरे में किसने आने दिया तुम्हें? मैं घबराकर सामने खड़े आदमी से सवाल पूछ रही थी, जबकि वह गहरी नजर से मेरी ओर देख रहा था। कहने लगा, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। मैं हैरानी सी रह गई उसकी यह बात सुनकर। मैंने जल्दी से उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, भगवान के लिए तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। अगर चाची ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मेरी जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल है। तुम क्यों उसे और मुश्किल बनाना चाहते हो? ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना तुम मुझे जानते हो। फिर मेरे कमरे में तुम्हारे होने का क्या मतलब है? मैं जल्दी जल्दी सवाल भी पूछ रही थी और उसके साथ साथ उसे अपने कमरे से जाने के लिए भी कह रही थी। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गले से बाहर आ जाएगा। कुछ ना कुछ बुरा होने वाला था, जिसका अंदाजा मुझे कई दिनों से हो रहा था। मगर वह बुरा हो, ऐसा होगा, मैंने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। यह आदमी पता नहीं कौन था और इस समय मेरे कमरे में कैसे आया था। कुछ पता नहीं चला था कि रात को कब मेरे कमरे में आया था। कहीं उसने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? दिल में ख्याल आया तो एकदम ही सहम सी गई और जल्दी से दुपट्टे को अपने चारों ओर लपेट लिया, जबकि वह अभी तक डीठ बना हुआ खड़ा था और गहरी नजरों से मेरी ओर देखता जा रहा था। इतने में दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और चाची की आवाज आई, अरे महारानी, अरे ओ महारानी, क्या घोड़े बेचकर सो रही है जो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? नाश्ता क्या तेरा बाप बनाएगा? यह तेरी माँ जो शादी करके भाग गई और फिर पलट कर तेरी खबर तक नहीं ली, वह आकर नाश्ता बनाएगी बता? चाची की बातें सुनकर मैं शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ गई और साथ ही दिल में यह भी डर था कि कहीं चाची अंदर ही ना आ जाए। मैं उस आदमी के सामने फिर से हाथ जोड़ने लगी और उसे छुपने का कहा, मगर उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद धड़ से दरवाजा खुला तो चाची अंदर आ गई और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे सामने कमरे में एक मर्द को देखकर चाची का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और दोनों हाथों से मारना शुरू कर दिया। बेशरम करमजली, मैं पहले ही कहती थी कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारे चाचा को ही हर समय तुम्हारी हमदर्दी का बुखार चढ़ा रहता था। अरे कल मोही, अपने चाचा की इज्जत का तो कुछ ख्याल कर लेती। अपने आशिक को घर बुला लिया, वह भी कमरे में। शर्म नहीं आई तुम्हें? चाची मुझे दोनों हाथों से मार रही थी और उसके साथ साथ जो मुंह में आ रहा था बोलती जा रही थी। मैंने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, चाची, मैं उसे नहीं जानती। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे नहीं बुलाया। मैं कसम खाती हूँ,
मगर चाची ने तो जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं थी। कहने लगी, बता, कब से उसके साथ मुंह काला कर रही है और कितनी रातें उसके साथ रंगीन कर चुकी है। मैं तेरी जान ले लूंगी। बुलाओ इसके चाचा को, अभी इसकी हरकतें बताती हूँ, बल्कि साथ में सबूत भी देती हूँ। अब मैं इसे इस घर में एक पल भी सहन नहीं करूंगी। बहुत हो गई इसकी मनमानी। अरे इसको यहाँ रख कर मैंने अपनी बेटियां थोड़ी खराब करनी है। मेरे कमरे में होने वाले शोर की आवाज सुनकर मेरी चाची की बेटियां मधु और तमन्ना भी वहां आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए मेरा तमाशा देख रही थी, जबकि मैं बार बार अपनी सफाइयां दे रही थी। बार बार चाची को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं इस इंसान को नहीं जानती, और सच में नहीं जानती थी। ना जाने वह कौन था, कहाँ से आया था, मगर आकर मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी थी। देखने में तो अच्छे घर का लगता था, मगर उसने जो हरकत की थी वह इतनी बुरी थी कि उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। तमन्ना जल्दी से चाचा को फोन करने के लिए भागी, तो मैं जल्दी से उसके सामने आ गई। नहीं तमन्ना, प्लीज ऐसा मत करना। तुम्हें भगवान की सौगंध है, चाचा को कुछ मत बताना। मैं इस आदमी को नहीं जानती, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी बात का विश्वास तो करो। पहले मैंने चाची के पैर पकड़े हुए थे और अब तमन्ना के पैरों में बैठ गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था और घबराहट भी हो रही थी। इस घर में एक चाचा तो थे जो मुझसे थोड़ी बहुत हमदर्दी कर लिया करते थे, मुझसे प्यार भी करते थे, मगर पत्नी से डरते थे, इसलिए ज्यादा प्यार नहीं जता पाते थे। मगर फिर भी मेरा ख्याल रखते, और अब वह चाचा भी मुझसे नफरत करने लग जाएंगे अगर पता चला तो। यह मुझे कहाँ बर्दाश्त था। जिंदगी में एक ही तो रिश्ता था जो अपनेपन से भरा था, और अब वह भी दूर होने वाला था। यह अब सब सोच कर ही मुझे रोना आ रहा था कि अब चाचा भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। इसलिए मैं तमन्ना के भी पैरों में बैठ गई थी। तमन्ना ने मेरी बात की जरा सी भी परवाह नहीं की, मुझे ठोकर मारकर परे किया और बाहर चली गई। जाकर चाचा को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद चाचा भी आ चुके थे, जबकि मेरा दिल धक से रह गया। जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। चाची ने बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें करना शुरू कर दी। कहने लगी, मैं तुम्हें शुरू दिन से ही कहती थी कि तुम्हारी बेटी जी बद चलन है, उसे अपने घर में ना रखो, हमारी बेटियों को भी खराब कर देगी। मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। आज नतीजा देख लो। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, उसकी बाहों में थी, और ना जाने रात भर क्या क्या होता रहा। तभी महारानी टाइम पर नहीं उठ सकी। मैं इसे बुलाने के लिए उठी और यह पकड़ी गई, वरना इससे पहले ना जाने कितनी ही बार हमारी नाक के नीचे रंगरलियां मनाती रही होगी और हमें भनक तक नहीं हुई। सुनिए जी, अब मैं इसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी के अभी इसे घर से निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची उस समय अपनी नफरत के चरम तक पहुंची हुई थी, जबकि मैं बेसुध दिमाग के साथ खड़ी हुई थी। चाचा ने चाची की बात सुनकर अविश्वास से मेरी ओर देखा और तुरंत मेरे पास आकर कहने लगी, नीलम, बताओ, क्या यह बात सच है? सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हारी चाची जो कह रही है वह झूठ है और यह लड़का तुम्हारे कमरे में नहीं था। उसके बाद इन सब से मैं अपने आप निपट लूंगा। मेरी भतीजी इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती है। मैं जानता हूँ वह मेरी इज्जत का अपनी जान से बढ़कर मान रखती है। बोल दो कि यह लड़का तुम्हारे कमरे में नहीं था, तुम्हारी चाची ने बुलाया है। देखना, मैं अभी के अभी उसे
घर से भी निकाल दूंगा। चाचा की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं सच्ची होने के बाद भी झूठी हो गई थी। मैं कहने लगी, चाचा यह लड़का मेरे ही कमरे में था, मगर अभी तक मेरी बात मुंह ही में थी। जब चाचा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और मैं चकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। चाचा कहने लगे, अपनी बेटियों से बढ़कर मैंने तुम पर विश्वास किया, मगर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा नीलम। चाचा की इस बात ने जैसे मुझे अंदर से तोड़ दिया। चाचा मेरा अब तक सहारा बने हुए थे, जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। पापा मुझे चाची के पास छोड़कर काम पर चले जाते और रात को वापस आते। दिन भर चाची मुझ पर अत्याचार करती रहती थी। तभी एक दिन चाचा ने देख लिया और चाची को खूब मारा। चाचा से मार खाने के बाद चाची कभी भी मुझे चाचा के सामने कुछ नहीं कहती थी। और फिर थोड़े समय बाद मेरे पापा भी भगवान को प्यारे हो गए। मैं दुनिया में अकेली रह गई। एक चाचा ही तो थे जो मेरा ख्याल रखते थे, मेरे लिए कपड़े लाते, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे और कहते थे कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ऐसे चाचा को मैं कैसे खुद से नजरें मोड़ते और नफरत करते हुए देख सकती थी। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगी। दुख जैसे मेरे पूरे दिल में भर गया था। मैं एकदम चाचा के पैरों में गिर गई और कहने लगी, चाचा मुझे इस घर से ना निकालें, मैं आपकी भतीजी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। तभी चाचा कहने लगे, तुम्हें मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा जिसके साथ तुमने मुंह काला किया है। हद कर दी है तुमने। और तुम्हें चक्कर चलाने के लिए भी हमारे माली का बेटा ही मिला था। चाचा की बात सुनकर मैं चौंक गई। हमारे माली का बेटा तो बचपन में मेरा दोस्त हुआ करता था। उसने मेरे साथ यह सब किया था। आखिर क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दिल में कई सवाल जन्म लेने लगे। क्या दोस्ती में इस तरह किया जाता है कि दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया जाए? थोड़ी देर बाद ही पंडित जी और कुछ लोग आए थे और सादगी से मेरा विवाह उस माली के बेटे के साथ कर दिया गया। चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे पति राजू के हाथ में दे दिया और कहने लगे, इसे लेकर मेरे घर से निकल जाओ और जीवन में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम लोगों को मैं कभी भी अपने घर के आसपास भी ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ नजर आए, मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। चाचा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। यह इस इंसान ने क्या कर दिया था? मुझे हमेशा के लिए चाचा की नजरों में गिरा दिया था। मैं इस इंसान को कभी भी माफ नहीं करने वाली थी। और अब तो इसकी पत्नी बन गई और इसके घर जा रही थी। मैंने सोच लिया था, इससे हर चीज का बदला लूंगी। इसने जितना मुझे दुख दिया था, उससे दुगनी पीड़ा इसे ना पहुंचाई तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। मैं नरम स्वभाव की थी, हर एक से प्यार करने वाली, मगर इस इंसान ने मेरे चरित्र पर धब्बा लगाकर मेरी सारी अच्छाई और नरमी छीन ली थी। अब मैं गुस्से से भरी हुई एक चिंगारी बन गई थी, जिसकी जिंदगी का उद्देश्य ही सिर्फ अपना बदला लेना रह गया था। मैं राजू के साथ विदा हुई और वह मुझे रिक्शा पर बिठाकर एक और ले गया और फिर एक सड़क पर रिक्शा रुकवा कर मुझे बाहर आने के लिए कहा। उसने मेरा हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था और मैंने भी उससे अपना हाथ नहीं छुड़ाया था। कोई बात नहीं, जितनी देर इसे मेरा हाथ पकड़ कर खुश होना है हो जाए। उसके बाद तो मैंने उसे बर्बाद करने का पूरा इरादा ही बना रखा था। अचानक
एक बड़ी सी गाड़ी आई और हमारे सामने आकर रुक गई। मैंने एक नज़र अपने पति की ओर देखा। वह हुलिये से तो इतना अमीर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा, तो मैं चुपचाप उसके साथ बैठ गई। गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे रुकी। मुझे हैरत तो बहुत हो रही थी, मगर अपने दुख में मैंने इस चीज की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने मुझे कमरे में पहुंचाया और खुद बाहर चला गया। लगभग 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद वह कमरे में आया तो उसने एक सुंदर सा डिब्बा मेरी ओर बढ़ाया और कहने लगा, हमारी शादी जिन परिस्थितियों में हुई है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे स्वीकार करना बहुत कठिन है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दो। मैं तुम्हारे सामने अपनी हर गलती की भरपाई करूंगा। उसने डिब्बा मेरे हाथ में दे दिया था। मैंने डिब्बा खोला। उसमें एक सुंदर सा सोने का सेट जगमगा रहा था, जो बहुत कीमती लग रहा था। मुझे और भी ज्यादा हैरत हुई थी। वह तो एक माली का बेटा था और मालिक काका काफी गरीब हुआ करते थे। फिर राजू यह सब कैसे कर रहा था? इतनी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और अब यह महंगा उपहार। मैं अपने आप को रोक ना सकी और कहने लगी, तुमने मुझे चरित्रहीन बना दिया और सबकी नजरों में गिराकर शादी करके अपने साथ ले आए। अब बताओ, तुम तो मालिक काका के बेटे हो ना? फिर तुम्हारे पास यह सब चीजें कहाँ से आई? तभी वह कहने लगा, तुम्हें याद है नीलम, मैं तुम्हें बचपन में कितना हंसाया करता था, तुम्हारा कितना ख्याल रखता था, क्योंकि मुझे हमेशा से ही तुम्हारे लिए कुछ अलग सा महसूस होता था। हमेशा तुम्हारी चिंता होती थी। जब तुम्हारी चाची तुम्हें मारती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे वह दिन याद है जब मुझे पढ़ने के लिए अपनी बुआ के पास दूसरे शहर जाना था और तुम मेरे पास बैठकर खूब रोई थी। तुम नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, लेकिन मेरे दिल में एक बात बैठ गई थी कि मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है और फिर एक दिन मुझे तुम्हें हासिल करना है। फिर मैंने खूब मेहनत की, पढ़ लिख कर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और जिस दिन मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए गया, वहां पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे पता चला तुम्हारे लिए आने वाला हर अच्छा रिश्ता चाची लौटा देती है। फिर मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैं उनके सामने गया, मगर गरीब और लाचार बनकर, जो सिर्फ उनके मालिक का बेटा था। उनकी नजरों में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे में जाकर रात गुजारने के लिए पैसे दिए थे। तुम विश्वास नहीं करोगी, तुम्हारी चाची ने खुद तुम्हारे आचरण की कसम खाई थी, मगर साथ में यह भी कहा था कि वह तुम्हें असहन नहीं कर सकती। इसलिए मुझे कुछ रुपए दिए और कहा, मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम्हारे चाचा के सामने झूठ बोल दूं कि तुम मेरे साथ कई रातें गुजार चुकी हो। तुम्हारी चाची ने तुम्हारी फोटो दिखाई। जब उन्होंने फोटो दिखाई तो मैंने तुरंत कहा, यह तो बड़ा मस्त माल है, मुझे इससे शादी करनी है, मेरी इससे शादी करवाओ, तभी मैं इसके कमरे में जाऊंगा। भला चाची को और क्या चाहिए था? वह तुरंत मान गई और मुझसे वादा किया कि वह तुम्हारी शादी मेरे साथ हर हाल में करवाएगी। और अब तुम मेरे सामने हो। मैं हैरान थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक सपना हो है, झूठ है, मगर सामने मेरा पति बैठा हुआ था। मेरे बचपन का दोस्त राजू, जो बहुत अच्छा इंसान था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक पल में मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने उसके कंधे पर अपना सर रखा और रोना शुरू कर दिया। वह मेरे बालों
में हाथ फेरता हुआ मुझे चुप कराने लगा। मुझे चाचा के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी थी, जिनके सामने चाची ने मुझे बुरा बना दिया था। मुझे हर हाल में अपने चरित्र पर लगे धब्बे को मिटाना था। मैंने रोते हुए राजू से कहा, कुछ करो, अगर चाचा मुझे गलत समझते रहे तो मैं मर जाऊंगी। तभी राजू ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा, मैं तुम्हारे चाचा के घर जाकर ऐसा करूंगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगी। अपनी सारी परेशानियां भूल जाओगी। अपने और मेरे बारे में सोचो और आराम करो। मुझे सच में आराम की बहुत जरूरत थी। राजू ने मेरा सर अपनी गोद में रखा और धीरे से मेरे बाल सहलाए। उसके ऐसा करते ही मुझे नींद आ गई। वह सच में मेरे लिए सुरक्षित और मजबूत आश्चर्य बन चुका था। मैं क्या सोचकर उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी कि उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगी। वह मुझे धोखा दे चुका था। मैं उसे बदला लूंगी, मगर अब जो सच मुझे मालूम हुआ तो मुझे सुकून मिल गया। मेरी जिंदगी सुरक्षित महसूस होने लगी। सुबह नाश्ते के बाद राजू ने कहा, अच्छे से तैयार हो जाओ, आज हमें तुम्हारे चाचा चाची के घर जाकर तुम्हारी चाची को ऐसा सबक सिखाना है कि वह हैरान रह जाए और साथ ही तुम्हारे चाचा की आंखें भी खुल जाए। अगर वह तुम्हें बेटी समझते तो उस समय तुम पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी योजना सफल होगी और मेरी शादी तुमसे हो पाएगी, मगर तुम्हारे चाचा ने इतनी जल्दी फैसला करके हमारी शादी करवा दी। यह क्या बात हुई कि भतीजी को अपने घर में रख लिया और दुनिया के सामने अपनी वाई वाई करवाई, मगर जब उसका साथ देने का समय आया तो मुंह मोड़ लिया गया। मैंने राजू की ओर देखा और सोचा, भगवान ने मेरे धीरज का फल मुझे दे दिया है। मेरे सारे दुखों का बदला मिल गया था। राजू मुझे चाचा के घर ले आया और वहां उसने मोबाइल में एक वीडियो चलाकर चाचा को दिखाई। वीडियो में चाची राजू को मुझे बर्बाद करने की फीस देती दिखाई दे रही थी। सारी बात चाचा के सामने रखी गई थी। चाचा चौंक गए और उन्होंने चाची के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। चाची ने जो मेरे लिए गड्ढा खोदा था वही उसके अंदर गिर गई थी। चाची की बेटियां भी सहम कर रह गई थी। चाचा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने जिंदगी में कभी इतना गुस्सा नहीं किया था, मगर आज उन्होंने किया। चाची रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। चाचा आगे बढ़े और मुझसे माफी मांगने लगे, कहने लगे, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाया। तुम्हें अपनी बेटी बनाना मेरा सौभाग्य है। मैंने तुमसे प्यार किया मगर इस घटिया औरत की बातों में आ गया। मुझे माफ कर दो। चाचा रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ चुके थे और मेरी आंखें भी भीग गई थी। मैं चाचा के सीने से लग गई और कहने लगी, चाचा आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, अब आप मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे। मैं यह कभी स्वीकार नहीं करूंगी। चाची ने साजिश की थी और कोई भी उनकी बातों में आ सकता था, इसलिए आप शर्मिंदा ना हो और मुझसे माफी मांगकर मुझे भी शर्मिंदा ना करें। इसके बाद चाचा ने राजू के लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाया और राजू मुझे खुशी खुशी अपने घर वापस ले आया। मैं खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुक रही हूँ और हर समय भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। चाची की साजिश सबके सामने आ चुकी थी। धीरज का फल जरूर मिलता है, बस इंसान भगवान पर विश्वास करे रखे और कभी भी उसकी ओर से निराश ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की ज़ुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।